मोहब्बत थी, प्यार था, इश्क था, जो भी था लाजवाब था। सुरमई आंखों वाली, खूबसूरत आवाज वाली, तीखे नैनों वाली एक खूबसूरत लड़की जिसने तमाम दुनिया का दिल जीत लिया था। उसका नाम था मधुबाला। आज हम इसी पुरवकार शख्सियत के बारे में बात करेंगे। मधुबाला का असल नाम मुमताज जहां बेगम दहलवी था। वो 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में पैदा हुई। उन्होंने 9 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर का आगाज किया। उनकी पहली फिल्म बसंत थी। इस फिल्म की शूटिंग के बाद मुमताज जहां वापस दिल्ली चली गई। उसके बाद देविका रानी ने मुमताज को फिल्म जवार भाटा में किरदार देने के लिए दिल्ली से बुलवाया। बाद में मुमताज ने यह किरदार नहीं किया, लेकिन उनके वालिद ने मुंबई, जो उस वक्त बंबई था, वहां सुकूनत इख्तियार करने का फैसला कर लिया था। उन दिनों मशहूर हिदायतकार केदार शर्मा ने फिल्म बेचारा भगवान शुरू की, जिसमें उन्होंने अपनी अहलिया कमला चटर्जी को हीरोइन का किरदार दिया। लेकिन अचानक कमला की मौत हो गई और फिल्म बंद करनी पड़ी। अहलिया की मौत के सदमे से संभलने के बाद केदार शर्मा ने यह फिल्म दोबारा बनाने का फैसला किया और चाइल्ड आर्टिस्ट मुमताज यानी मधुबाला को अपने असिस्टेंट राजकुमार के साथ बतौर हीरोइन ले लिया। केदार शर्मा ही ने मुमताज जहां का नाम बदलकर उन्हें मधुबाला का नाम दिया। फिल्म का नाम भी बदलकर नील कमल रख दिया गया। सन 1949 में मधुबाला की फिल्म महल ने उन्हें इंडियन नौजवानों के ख्वाबों की मलिका बना दिया था। 1950 के अशरे में वो सबसे ज्यादा मकबूल और मुआवजा लेने वाली अदाकारा बन गई थी। मधुबाला ने 2 दहाइयों के फिल्मी सफर में 75 बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। मीडिया में मधुबाला को हिंदुस्तानी सिनेमा की सबसे ज्यादा खूबसूरत और बाअसर शख्सियत माना जाता था। फिल्म साज और हदायतकार केदार शर्मा ने 1947 में उन्हें अपनी पहली फिल्म नील कुमार में बतौर हीरोइन साइन किया था। उस वक्त उनकी उम्र महज 18 साल थी। फिर महल, तराना, मिस्टर एंड मिसेस और चलती का नाम गाड़ी जैसी कई कामयाब फिल्मों में उन्होंने काम किया। लेकिन फिल्म मुगले आजम में उनकी अदाकारी और उनके हुस्न के बहुत चर्चे हुए। फिल्म मुगले आजम के लिए फिल्म फेयर अवार्ड की तरफ से उन्हें बेहतरीन अदाकारा के लिए भी नामजद किया गया। ये उनके फनी सफर में वाहिद नामजदगी थी। उनकी आखिरी फिल्म जवाला थी, जो 1971 में रिलीज हुई। मधुबाला का फिल्मी सफर जितना कामयाब रहा, उनकी जाती जिंदगी उतनी ही नाकाम रही। उन्होंने अपने दौर के कामयाब अदाकार और शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार से मोहब्बत की। 6 साल तक उनके दरमियान में दोस्ती रही, लेकिन मधुबाला के वालिद अताउल्ला खान गंडापुर को उनकी दोस्ती पसंद नहीं आई। ये हसीन जोड़ी टूट गई। इसके बाद मधुबाला ने गुलकार किशोर कुमार से शादी की, लेकिन कम उम्री में ही 1969 में उनका इंतकाल हो गया। मधुबाला की खूबसूरती और जिंदगी का मवाजना हॉलीवुड की अदाकारा मॉर्लिन मिनरू से किया जाता था। मधुबाला का शुमार बॉलीवुड की इंतहाई खूबसूरत अदाकाराओं में किया जाता है। उनमें बला की खूबसूरती के साथ साथ अदाकारी की जबरदस्त सलाहियत थी। महकमे डाक ने 2008 में उनकी याद में डाक टिकट जारी किया। वो हर किरदार में वो बखूबी ढल जाती थी। भारतीय सिनेमा में नरगिस, मीना कुमारी और नौतन जैसी अदाकाराओं के दौर में मधुबाला ने अपनी एक मुनफरिद छाप छोड़ दी थी। वो दिलीप कुमार से जवार भाटा, जो 1949 के सेट पर उनसे पहली बार मिली थी, उनको दिलीप कुमार बेहद पसंद आए और वो उनसे प्यार करने लगी।
उस वक्त उनकी उम्र 18 साल थी और दिलीप कुमार अपनी जिस्त के 29 बहाने देख चुके थे। उन्होंने 1951 में तराना में एक साथ फिर काम किया। उनकी मोहब्बत उस वक्त और गहरी होती गई जब मुगले आजम की 9 साला शूटिंग शुरू हुई। वो दिलीप कुमार से शादी करना चाहती थी, लेकिन दिलीप कुमार ने इनकार कर दिया। ये भी कहा जाता है कि दिलीप कुमार तैयार थे, लेकिन मधुबाला के लालची रिश्तेदारों ने इस शादी को होने नहीं दिया। 1958 में उनके वालिद आयतुल्लाह खान ने दिलीप कुमार के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसकी वजह से उन दोनों की शादी नहीं हो पाई। मधुबाला ना सिर्फ एक अच्छी अदाकारा थी बल्कि दिलों की रानी थी। फिल्म इंडिया के एडिटर बाबू राव पटेल कहते हैं कि मधुबाला इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बासलाहियत, वर्सटाइल और सबसे खूबसूरत अदाकारा थी। उन्हें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेनिस यानी हुस्न की देवी कहा जाता था। अपने जमाने की मशहूर अदाकारा बेगम पारा कहती हैं कि कभी कभी मैं मधुबाला की एक झलक उस वक्त देख लेती थी जब वो सुबह चहलकदमी के लिए जाती थी। उनके चेहरे पर पड़ने वाली एक निगाह आपका दिन खूबसूरत बना देती थी। अदाकारा नरोपा राय का ख्याल था कि मधुबाला का जिस्म सिर से लेकर पांव के नाखूनों तक मुकम्मल तौर पर परफेक्ट था। इसमें कोई कमी या कसर नहीं थी। एक मशहूर किस्सा यह भी है कि फिल्म रेल का डब्बा में मधुबाला के साथ काम करने वाले शमी कपूर उन्हें देखते ही अपने डायलॉग भूल जाते थे, क्योंकि वो खुद कहती थी कि अगर परी जमीन पर होती तो वो मधुबाला जैसी होती। कई मौरिख लिखते हैं कि अपने वालिद के साथ उनकी वफादारी, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला ना लेना और हद से ज्यादा जज्बाती तबीयत ने उनकी जिंदगी को पेचीदा बना दिया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत से बुरे नताइज का सामना करना पड़ा। एक बार किसी ने दिलीप कुमार से पूछा, आपको मधुबाला कैसी लगती है? तो उन्होंने कहा कि उनका चेहरा हमेशा सुबह की ओस की तरह तरोताजा रहता है। उनकी शख्सियत की सबसे खास बात उनकी मशहूर हंसी थी। जब भी उन्हें मौका मिलता वो जोर से हंसती। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो कब, किस बात पर और कितनी देर तक हंसेंगी। शॉट के दौरान अगर वो अचानक हंसना शुरू कर देती, फिर डायरेक्टर सेट की लाइट बुझाकर चाय का ऑर्डर देते और इस बात का इंतजार करते कि मधुबाला अपनी हंसी पर काबू पा लें। लेकिन कई बार इंतजार काफी तवील वक्त का भी हो जाता था। फिल्मी दुनिया की मशहूर और लाजवाल जोड़ी मधुबाला और दिलीप कुमार अलग कैसे हुए? पुराने वक्तों की बात है, दोनों अदाकाराओं को कभी इंडियन फिल्मी तारीख की सबसे रोमांवी जोड़ी समझा जाता था। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत के असीर थे। मधुबाला पहली बार दिलीप कुमार के साथ 1955 में फिल्म इंसानियत के प्रीमियर के दौरान अवामी तौर पर नजर आईं। यह पहला और वाहिद मौका था जब दिलीप कुमार और मधुबाला को एक साथ अवामी सतह पर देखा गया था। इस मौके पर कवरेज करने वाले सहाफी के राजदान ने बाद में लिखा कि मधुबाला इससे ज्यादा खुश कभी नजर नहीं आई। रॉक्सी सिनेमा में मुनक्किद होने वाले इस प्रीमियर में मधुबाला को हमेशा दिलीप कुमार का बाजू पकड़े देखा गया। शमी कपूर ने यह भी बताया है कि किस तरह दिलीप कुमार मुंबई से पुणे तक सिर्फ मधुबाला को देखने के लिए गाड़ी चला कर आया करते थे और दूर खड़े मधुबाला को देखा करते थे। ताहम एक आम ख्याल ये है कि मधुबाला के वालिद नहीं चाहते थे कि मधुबाला और दिलीप कुमार की शादी हो। इस बारे में फिल्मी रसालों में बहुत कुछ शाया हो चुका है। दिलीप कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा कि मधु के वालिद हमारी शादी के खिलाफ नहीं थे। उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी थी और वो बहुत खुश थे कि एक ही घर में दो बड़े स्टार मौजूद होंगे। वो चाहते थे
कि दिलीप कुमार और मधुबाला अपने करियर के इख्तिताम तक एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर उनकी फिल्मों में 2 गाने गाते नजर आए। फिर क्या हुआ जिसकी वजह से बॉलीवुड की मशहूर तरीन मोहब्बत की कहानी शादी तक ना पहुंच सकी? दिलीप कुमार ने इस बारे में यह भी लिखा है, जब मुझे मधु से उनके वालिद के मंसूबों के बारे में मालूम हुआ तो मेरी उनसे कई बार बातचीत हुई, जिसमें मैंने दोनों को बताया कि मेरे काम करने का अपना तरीका है। मैं अपना काम खुद करता हूं, मैं प्रोजेक्ट का इंतखाब करता हूं और अगर उसमें मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस भी हो तब भी मैं तसाहली नहीं दिखा सकता। दिलीप कुमार के मुताबिक मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान को उनकी ये बात पसंद नहीं आई और वो दिलीप कुमार को जिद्दी और अड़ियल समझने लगे। दिलीप के मुताबिक मधुबाला का झुकाव हमेशा अपने वालिद की तरफ था और वो कहती रही कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। ऐसा भी नहीं था कि दिलीप कुमार शादी के लिए तैयार नहीं थे। सन 1956 में ढाके की मुकम्मल फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन उन्होंने मधुबाला से कहा, काजी इंतजार कर रहा है, चलो आज मेरे घर शादी कर लेते हैं। लेकिन मधुबाला उनकी बात सुनकर रोने लगी। दिलीप कुमार कहते हैं, अगर आज तुम नहीं गई तो मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। उसके बाद दिलीप कुमार मधुबाला के पास वापस नहीं आए क्योंकि दोनों के दरमियान सन 1957 में ऐसा झगड़ा हुआ कि उसके शोले ने इस मोहब्बत को बेवक्त खत्म कर दिया। हदायतकार बी.आर. चोपड़ा ने 1957 में रिलीज होने वाली फिल्म नया दौर के लिए दिलीप कुमार और मधुबाला को साइन किया। इस फिल्म की आउटडोर शूटिंग पुणे और भोपाल में होनी थी, लेकिन मधुबाला के वालिद ने मधुबाला को भोपाल भेजने से इनकार कर दिया। तब तक बी.आर. चोपड़ा अपनी फिल्म की काफी शूटिंग कर चुके थे। पेशे से वकील बी.आर. चोपड़ा इस मामले को अदालत में ले गए और इस दौरान उन्होंने मधुबाला की बजाय वैजयंती माला को साइन कर लिया। इस केस की समाअत के दौरान दिलीप कुमार ने अदालत में कहा कि वो मधुबाला से मोहब्बत करते हैं और मरते दम तक मोहब्बत करते रहेंगे, लेकिन उन्होंने अपना बयान बी.आर. चोपड़ा के हक में दिया। दिलीप कुमार ने अपनी स्वाउम्री में इसके बारे में लिखा है कि उन्होंने अपनी तरफ से मुफाहमत के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और इस सारे मामले में बी.आर. चोपड़ा का मौकिफ दुरुस्त था। उसके बाद मधुबाला को यकीन हो गया कि दिलीप कुमार कभी उनके पास वापस नहीं आएंगे। दिलीप कुमार से अलैदगी की वजह से मधुबाला बहुत अकेला महसूस करने लगी, जैसे आंखों में वो किसी को तलाश कर रही हो, लेकिन ऐसा ना हो सका। एक दिन मधुबाला ने शादी करने का फैसला कर लिया। बहुत से फनकारों, बिजनेसमैनों ने मधु से शादी करने का ख्वाब सजाया, लेकिन मधु ने लेजेंडरी गायक किशोर कुमार को अपना हमसफर बनाने का सोचा। किशोर कुमार को पहली बीवी रमा देवी से तलाक के बाद 1960 में किशोर कुमार और मधुबाला की शादी हो गई। किशोर कुमार से शादी के फैसले ने मधुबाला को दिलीप कुमार से अलहदा होने के मुकाबले में कहीं ज्यादा सदमा पहुंचाया। किशोर कुमार को मधुबाला की बीमारी का इल्म तो था, लेकिन उसकी संगीनी का अंदाजा नहीं था। वो मधुबाला को इलाज के लिए लंदन ले गए, जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ज्यादा से ज्यादा मधुबाला सिर्फ
1 से 2 साल तक जिंदा रह सकेंगी। किशोर कुमार वापस आए तो उन्होंने मधुबाला को अपने वालिद और बहनों के पास छोड़ दिया और कहा कि वो इतने मसरूफ हैं कि मधुबाला की देखभाल नहीं कर पाएंगे। वो मधुबाला से मिलने आते रहे, लेकिन 3-4 माह के वक्फे से, यानी जब मधुबाला को किशोर कुमार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब किशोर कुमार के पास उनके लिए वक्त नहीं था। ऐसे में दिल की बीमारी बढ़ती रही, लेकिन मधुबाला के अंदर जीने की ख्वाहिश बहुत थी। इसलिए डॉक्टरों के सामने हाथ उठाने के बाद वो 9 साल तक जिंदा रहीं, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 9 साल बहुत तन्हाई में गुजारे। इस दौरान उनका हाल जानने के लिए बहुत कम लोग उनके घर जाते थे। इसमें दिलीप कुमार का खानदान भी शामिल था। अगरचे मधुबाला मुगले आजम की रिलीज के फौरन बाद शदीद बीमार हो गईं, लेकिन उनके काम वाली फिल्में अगले 4 साल तक रिलीज होती रहीं। लेकिन इस बारे में भी कम क्यासराइयां नहीं हुई कि मधुबाला आखिरी दिनों में कैसी नजर आ रही थी। बॉलीवुड टॉप 20 सुपरस्टार्स ऑफ इंडिया ने मधुबाला के आखिरी दिनों की एक झलक पेश की। दिलीप कुमार की बहन सईदा खान के मुताबिक उनकी मौत से एक दिन कब उनकी मधुबाला से मुलाकात हुई थी और उस वक्त तक उनकी खूबसूरती में किसी किस्म की कमी नहीं आई थी। अगरचे तवील इलालत की वजह से वो पशर मुर्दा नजर आती थी, लेकिन उनके चेहरे के नूर में कमी नहीं आई थी। लेकिन शायद बीमारी ने मधुबाला की खुद एतमादी को कमजोर कर दिया था, तभी उन्होंने अपने आखिरी दिनों में मेकअप करना शुरू कर दिया था। सुपरस्टार्स ऑफ इंडिया में फिल्म डायरेक्टर शक्ति सामंता ने बताया कि वो भी मधुबाला से उनकी मौत से एक दिन पहले मिले थे और वो बहुत ज्यादा मेकअप में थी। हालांकि वो अपने पूरे फिल्मी करियर में बहुत कम मेकअप करने के लिए मशहूर थीं। उनकी खूबसूरती का कभी जिस बॉलीवुड में डंका बजता था, उस दुनिया ने उन्हें भुला दिया, लेकिन वो इंडियन सिनेमा शायकीन के दिलों पर राज करती रहीं। अगर आप इस तरह की लाजवाब फनकारों की कहानियां जानना चाहते हैं तो अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी राय दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।